सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक ओंकार पर। आज हम बात करेंगे पंजाबी साहित्य और सिख धर्म के महान विद्वान प्रोफेसर पूरन सिंह जी के बारे में, उनकी ज़िंदगी, योगदान और महान रचनाओं के बारे में जानकारी देंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोफेसर पूरन सिंह जी का जन्म 17 फरवरी 1881 को माता परमा देवी की कोख से पिता करतार सिंह के घर एबटाबाद, पाकिस्तान में हुआ। उन्होंने 1899 में रावलपिंडी के स्कूल से 10वीं पास की और 1899 में DAV कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट पास किया और 28 सितंबर 1900 को टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी करने लगे। प्रोफेसर पूरन सिंह जी ने जर्मन और जापानी भाषाएं सीखकर अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषण देने शुरू किए। उन्होंने थंडरिंग डॉन अंग्रेजी पत्रिका प्रकाशित कर लोगों को जगाना शुरू किया। फिर जापान में स्वामी रामतीर्थ के भरवा में संन्यास ले लिया और घर बार त्याग दिया, जहाँ तक कि उन्होंने अपनी बीमार बहन का पता लेने के लिए भी बड़ी मुश्किल से बुलाया गया था। सन 1912 में भाई वीर सिंह जी से हुई मुलाकात ने उन्हें फिर से सिक्खी कबूल करने पर मजबूर कर दिया और फिर प्रोफेसर साहिब ने विज्ञान और साहित्य दोनों क्षेत्रों में लिखना शुरू किया। उनकी पुस्तकों में द सिस्टर ऑफ स्पिनिंग व्हील, ऑस्ट्रॉन्ग वीड्स, द स्प्रिंग ऑफ ओरिएंटल पोइट्री अंग्रेज़ी में और खुले रंग आसमानी, खुले मैदान, खुले घुंड, खुले लेख, तिरंजन दियाँ सखियाँ पंजाबी में, जयदेव जी की रचना गीत गोविंद दा काव्य अनुवाद और बंडरिंग डॉन पत्रिका भी प्रकाशित होती रही। प्रोफेसर पूरन सिंह ने ईश्वरदास राय बहादुर और शिवनाथ के सहयोग से लाहौर में थाइमल, फेनल और नींबू का तेल उत्पादन का काम शुरू किया, लेकिन साझेदारी की बेईमानी के कारण काम बंद करना पड़ा। फिर विक्टोरिया डायमंड जुबली हिंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाहौर के प्रिंसिपल बने, पर जब क्रांतिकारी विचारों के मालिक लाला हरदयाल से मेल हुआ तो प्रिंसिपल का पद त्याग कर साबुन बनाने का कारखाना लगा दिया। देहरादून में केमिस्ट के रूप में नौकरी करने लगे और सन 1918 में सेवा मुक्त हुए। प्रोफेसर साहिब ने कुछ समय पटियाला और ग्वालियर की रियासतों में भी नौकरी की और उन्होंने 1930 में तपेदिक की बीमारी ने अपनी चपेट में लिया और थोड़े ही समय में उनकी शारीरिक हालत बहुत ख़राब हो गई। शरीर बहुत कमज़ोर हो गया और प्रोफेसर साहिब का चलना फिरना तो दूर, बस बिस्तर पर ही रह गए। अंत 31 मार्च 1931 को देहरादून में परलोक सिधार गए। भले ही प्रोफेसर पूरन सिंह जी शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी लिखावटें उनकी याद को हमेशा ताज़ा रखेंगी। उनका नाम साहित्य जगत में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वह विज्ञान और साहित्य का संगम थे। दोनों क्षेत्रों में उन्होंने पूरा योगदान दिया। वह विशाल अनुभव के मालिक थे। प्रोफेसर साहिब जी निरोल आत्मा के कवि थे। पंजाब की धरती और पंजाबी संस्कृति का प्यार उनके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ था। मातृभाषा की झोली में डाला उनका अनमोल साहित्य हमेशा महके बिखरेता रहेगा। वह अमर हैं और जब तक दुनिया रहेगी अमर रहेंगे।